हाँ, तो आज का जो हमारा क्लास है वो है यूनिट 6 हीट एंड थर्मोमेट्री हम लोग देख रहे हैं, और उसमें जो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हमारा टॉपिक का नाम है। थर्मल एक्सपेंशन को आप अपने चारों तरफ कई बार जो है सो अनुभव किए होंगे, फील किए होंगे। थर्मल एक्सपेंशन को अगर आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझे तो जब हम किसी चीज का टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि उसके साइज में जो है, वॉल्यूम में या उसके एरिया में जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंजेस जो है वो बाहर से फोर्स लगाने के कारण नहीं है, ये चेंजेस जो है टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, जो है वो चेंजेस है, इसलिए इसका नाम क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। आप सिंपल सा इसको आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर रहता है जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो वायर है वो वायर आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब गर्मी का मौसम रहता है तो झूलने लगता है, लूज हो जाता है, यानी कि वो लूज हो जाता है। और जब आपका ठंडे का मौसम रहता है तो ये स्ट्रिक्ट टाइट हो जाता है। इसके पीछे भी जो है वो थर्मल एक्सपेंशन ही है। गर्मी के मौसम में क्योंकि टेम्परेचर अधिक रहता है, इस वजह से जिस मटेरियल का भी ये वायर बना हुआ है वो मटेरियल एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। इस वजह से जो है गर्मी के दिनों में जो बिजली की तारें हैं वो आपको झूलता हुआ नजर है, और ठंडे के दिनों में जो है वो आपको टाइट नजर है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लूज जो है वो ये जो बिजली की तारें हैं उसको रखा भी जाता है, क्योंकि जब ये ठंडे के मौसम में कंट्रैक्ट करे, सिकुड़े, तो ये टूटे नहीं। अगर हम गर्मी के मौसम में वायर लगा रहे हैं दो पोल के बीच में और उसमें एकदम से जो है वो टाइट वायर लगा दी, तो क्या होगा कि ठंडे के मौसम में जब कंट्रैक्शन होगा, जब सिकुड़ेगा, तो ये वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से भी आप देखे होंगे कि जो वायर का कनेक्शन होता है वो हल्का लूज करके ही किया जाता है। इसके अलावा और ऑब्जर्वेशन जो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर है, उसे अगर आप हल्का गर्म पानी में अगर डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ फैलता है, फैलता है। तो उससे क्या है, तो मैं ये कह रहा था कि ये ऑब्जर्वेशन आप अपने थर्मामीटर में जो मरकरी लिक्विड है उसके साथ भी आप उसको देख सकते हैं। आप उसमें पाएंगे कि जो वो थर्मामीटर का लिक्विड है, अगर आप उसको गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में, वार्म वाटर में डाल रहे हैं तो जो मरकरी का लेवल है वो ऊपर चढ़ेगा, वो ऊपर राइज होगा। तो इसका क्लियर मतलब क्या है, इसका क्लियर मतलब ये है कि वो जो है, इसका क्लियर मतलब ये है कि वो एक्सपेंड कर रहा है। वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो सॉलिड के एग्जांपल को आप देख ही लिए हैं, लिक्विड का भी एग्जांपल आप मरकरी को देख रहे हैं। इसके अलावा गैस से भरा हुआ एक बैलून है, और उसको अगर आप एक कूल्ड जो कूल्ड टेम्परेचर पे पानी, चिल्ड पानी है, उसमें अगर आप डालिएगा तो वो सिकुड़ेगा। वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। और ये चीज जो है तो आप गर्मी के कारण जो है वो गैस भी एक्सपेंड करता है। तो साइकिल जो लोग रखे हुए हैं वो जानते हैं कि साइकिल के
व्हील टायर में जो हवा हम लोग डालते हैं, गर्मी के समय में थोड़ा सा कम डालते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वो गैस जो उसमें हवा वो डाल रहे हैं वो एक्सपेंड करता है ज्यादा। एक्सपेंड ज्यादा करने की वजह से वो टायर का जो फटने का चांस रहता है वो भी ज्यादा रहता है। ठीक है, पंक्चर लगने का चांस, हल्का सा नुकीला कुछ लग जाएगा, वो तुरंत जो है वो काफी टाइट रहने की वजह से तुरंत पंक्चर हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन आप अपने डेली लाइफ में जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो थर्मल एक्सपेंशन है वो आप तीनों स्टेट ऑफ मैटर में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, तीनों में आप इस चीज को ऑब्जर्व किए हुए हैं या अपने आसपास देखे हुए हैं। एक कंसेप्ट ये है थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने से पहले कि अगर सर दो फिक्स्ड चीज है, उसके बीच में अगर रॉड दिया हुआ है और इसको अगर हम हीट करें, यानी कि इस रॉड का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा? तो क्योंकि इसको एक्सपेंड करने का जो है वो आपको जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। इसको कि आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा जब इसको स्पेस नहीं मिलेगा एक्सपेंड करने का, फैलने का, तो ऑब्जेक्ट के अंदर में जो है वो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। और इसके साथ में ही हम ये भी कह सकते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करने का जगह मिला उन ऑब्जेक्ट में थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो भी उसके टेम्परेचर बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स का दूर जाना हुआ, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर जाना हुआ, उसके दूर जाने के कारण जो उसके साइज में चेंजेज आया, डायमेंशन में चेंज आया, तो उसको जगह मिल गया उस डायमेंशन को, बढ़े हुए डायमेंशन को ऑक्यूपाई करने का। इस वजह से उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, तो थर्मल एक्सपेंशन को अगर हमें डिफाइन करना रहे, थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन अगर करना रहेगा तो क्या बोलेंगे? इट इज द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में चेंज होना। जब हम बात डायमेंशन की करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या फिर उसको हम ऐसे कर सकते हैं लेंथ में भी चेंज होना, एरिया में भी चेंज होना और वॉल्यूम में भी, किसी भी डायमेंशन में चेंज हो सकता है। तो डायमेंशन जो वर्ड है वो वर्ड इन सब चीजों के लिए एक वर्ड एरिया, वॉल्यूम, लेंथ सब के लिए अगर यूज करना हो तो डायमेंशन यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में चेंज होना, वजह क्या होगा? टेम्परेचर का चेंज होना कहलाएगा थर्मल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन। ठीक है, और इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के कारण के बारे में लिखे हुए हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा या घटा रहे हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्सेज है, जिसके बारे में आपको हम बताए हुए हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दो टाइप का है, कोहेसिव और एडहेसिव। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेज की बात की गई है, जो मॉलिक्यूल्स के अपने मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज रहता है, डिफरेंट शेप और साइज सॉलिड के केस में, और वो कम होता है लिक्विड और उससे कम होता है गैस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी चूंकि बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, और मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो जब वाइब्रेट करने लगेगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, तो फिर उस जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे और जब टेम्परेचर घटाएंगे तो ठीक उसका उलट होगा। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा
मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएगा और उससे उसका डायमेंशन जो है वो कम होगा। तो टेम्परेचर को बढ़ा घटाने से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो चेंज होगा, जो कि इसका परिणाम क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें चेंजेस होंगे। मॉलिक्यूलर स्पेसेस में हमारा चेंजेस देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर स्पेसेस में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब जो है सो हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग लिख लिया होंगे, दो तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है, एक ऑब्जेक्ट है आइसोट्रॉपिक। ऑब्जेक्ट को हम लोग एक कैटेगरी आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट्स होता है। मेटल चाहे एलॉय जो है वो आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा जो इसका कैटेगरी है वो है एनीआइसोट्रॉपिक। एनीआइसोट्रॉपिक, एनीआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एनीआइसोट्रॉपिक जो दो कैटेगरी है ऑब्जेक्ट का, उसमें डिफरेंस क्या है कि आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट जिस भी मटेरियल का बना हुआ रहेगा, उस ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी होगा वो सारे दिशा में एक ही होगा, सारे दिशाओं में क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन एनीआइसोट्रॉपिक में जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। वो डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम मेटल और एलॉय जो है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर हम एनीआइसोट्रॉपिक का बात करेंगे तो जैसे लकड़ी को अगर आप टूटते हुए देखिएगा, अगर क्रैक करता है तो उसका स्ट्रेंथ अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। तो वो चारों तरफ से नहीं टूटेगा, चारों तरफ में एक ही दिशा, एक ही जैसा नहीं टूटेगा, क्योंकि सबका उसका स्ट्रेंथ जो है अलग अलग दिशा में अलग अलग है। इसी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी अलग अलग होने से क्रैकिंग भी जो है तो अलग अलग उसको आप देख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका दो कैटेगरी, आइसोट्रॉपिक और एनीआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि सभी दिशाओं में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, और एनीआइसोट्रॉपिक में जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा आपका, प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा आपका डायरेक्शन पे। यहाँ पे ये चीज, ये दो कैटेगरी बताने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनसे बना हुआ ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं या उसका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो सारे दिशाओं में एक समान उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। मतलब जो उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा वो सारी दिशाओं में होगा। जैसे कि एक आयरन का रॉड है, तो आयरन के रॉड को अगर हम हीट करेंगे तो अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी तो दोनों दिशाओं में बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिशा में बढ़ेगी। दोनों दिशाओं में उसका हीट करने की वजह से दोनों दिशाओं में उसकी दोनों तरफ जो है उसका वो लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया आपका आइसोट्रॉपिक में, कि जिधर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। लेकिन अगर ये एनीआइसोट्रॉपिक मटेरियल से बना हुआ रहेगा तो इस साइड का एक्सपेंशन कुछ और होगा और उस साइड का एक्सपेंशन कुछ और होगा। मतलब कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसका प्रॉपर्टी। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट, दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, आइसोट्रॉपिक और एनीआइसोट्रॉपिक, इसको आप समझ। इसके अलावा अगर और हम ऑब्जेक्ट को देखें और डिवीजन, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये क्लासिफिकेशन जो ऑब्जेक्ट का है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन हुआ। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करते होंगे अपने आसपास जिसमें लेंथ जो है वो प्रीडोमिनेंट डायमेंशन है, उसकी तुलना में दूसरा डायमेंशन उसका नगण्य है। जैसे कि एक पतला तार, पतला वायर, थीन वायर को आप देखेंगे तो थीन वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है।
ये क्रॉस सेक्शन, ये जो है ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ये जो है क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्रॉस सेक्शन का सर्कुलर नजर आ रहा है ना आपको चौक का। तो जो 3 वायर का लेंथ के तुलना में उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, नगण्य है। लंबा एक बहुत लंबा, बहुत ज्यादा लंबा अगर एक वायर है तो उस वायर का लेंथ जो है, लेंथ के तुलना में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या फिर जिसको कहते हैं हम लोग सिंपल भाषा में मोटाई जो तार की है, वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें एक ही डायमेंशन प्रीडोमिनेंट है, ज्यादा है, दूसरा डायमेंशन ना के बराबर है, उसको हम लोग पहला कैटेगरी में रखेंगे 1D ऑब्जेक्ट, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जो चेंज आएगा टेम्परेचर बढ़ाने के कारण या टेम्परेचर घटाने के कारण जो चेंजेस आएंगे, तो इसके लेंथ में सिर्फ चेंजेस दिखेगा, लेंथ बढ़ेगा या लेंथ उसका कम होगा। तो उस टाइप के एक्सपेंशन को हम लोग जो 1D ऑब्जेक्ट में होगा उसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। और लीनियर इसमें क्या होना है, तो इसमें जो है वो प्रीडोमिनेंटली लेंथ में चेंजेस होगा, लेंथ में चेंजेस दिखेगा या ऑब्जर्व होगा। बाकी डायमेंशन में जो एक्सपेंशन है चाहे जो कंट्रैक्शन है वो ऑब्जर्व नहीं होगा या ना के बराबर रहेगा लेंथ के कंपैरिजन। उसी तरह से 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे आपका पेज, नोटबुक का आपका पेज है, तो उसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, और दोनों डायमेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप जब कॉपी खरीदने भी जाते हैं नोटबुक, तो कितनी लंबाई की है या कितना चौड़ाई है, दोनों चीज आप देखते हैं कि कितना लंबाई है पेज का या कितना लंबाई, कितना जो है चौड़ाई है, वो आप दोनों चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो लेकिन पेज का जो थिकनेस है, पेज का जो थिकनेस है, वो थिकनेस जो है लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, या ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 डायमेंशन प्रीडोमिनेंट है और तीसरा डायमेंशन 9 के बराबर है, उस ऑब्जेक्ट को हम 2D ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आपका पतला मेटल का सीट हो गया, मेटल का सीट, मेटल का सीट, मेटल का सीट, पतला मेटल का सीट, अल्युमिनियम का पतला सीट हो गया। उसमें लेंथ और ब्रेथ तो है, लेकिन उसका थिकनेस जो है वो लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में ना के बहुत कम है, ना के बराबर है। तो उसको उस कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग 2D ऑब्जेक्ट में रखते हैं। और इसमें जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे या इसका टेम्परेचर जब चेंज करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट में, 2D ऑब्जेक्ट में, यही 2 डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ में ही चेंजेस होगा, और लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलकर के जो है वो एरिया कहलाता है कि नहीं। लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया। लेंथ और गुने ब्रेथ बराबर क्या हो जाता है, एरिया, रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस हो रहा है, मतलब कहने का है कि एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया में चेंजेस हो रही है। तो वैसे उस टाइप का एक्सपेंशन जो 2D ऑब्जेक्ट में होगा उसको हम लोग एरिया एक्सपेंशन, एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या हो गया, लीनियर एक्सपेंशन हो गया लेंथ में चेंज, और वो 1D ऑब्जेक्ट में होगा। उसी तरह से जो एरिया में चेंज होगा वो किसमें होगा, 2D ऑब्जेक्ट में, और उसको 2 डायमेंशनल जिसका प्रीडोमिनेंट है, और उसको जो है उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे हम लोग एरिया चाहे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरिया चाहे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। उसी तरह से फिर एक थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और विड्थ चाहे हाइट, तीनों चीज जो है वो मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में उसका रिलेटिव प्रेजेंस है। जैसे कि ये डस्टर को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो लेंथ, ब्रेथ और ये जो है इसकी थिकनेस, ये तीनों चीज जो है वो इस केस में जो है वो क्या है, प्रीडोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है। तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, चाहे आपका पूरा बुक देख लें, पूरा बुक अगर देख लेंगे, पूरी एक बुक,
तो लेंथ ब्रेथ और कितना थिकनेस है, जिसको हम लोग मोटा कहते हैं, कितना मोटा बुक है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखेंगे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें जो है हीट करने से जो चेंजेज आएंगी वो इन तीनों डायमेंशन में आएंगी, लेंथ में भी आएंगी और वो विजिबल भी होंगी, मतलब कि दिखेंगे भी, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन में अगर चेंजेस हो रहा है, उसे हम कहेंगे कि वो चेंजेस जो है वो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट में जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन कौन सा होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जो थर्मल एक्सपेंशन है उसका 3 कैटेगरी हो गया। एक लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा हो गया हमारा एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा जो कैटेगरी हो गया हमारा वो वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये कहां हो रहा है और 3 कैटेगरी कैसे हो गया, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन को, और उसमें पहला जो टाइप था वो था लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो 1D ऑब्जेक्ट है, एक ही डायमेंशन प्रीडोमिनेंट है, तो जो हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उससे क्या होगा कि उसके लेंथ में या तो इंक्रीज दिखेगा या उसके लेंथ में डिक्रीज दिखेगा। तो वही उन्हीं चीजों को यहाँ पे लिखे हैं कि एक बॉडी को जहां पे कि लेंथ प्रीडोमिनेंट डायमेंशन है, मतलब बाकी डायमेंशन से अधिक जो है वो विजिबल जो है वो क्या है, लेंथ है, वहां पे हीटिंग के बाद लेंथ में चेंज जो है तो सिर्फ ऑब्जर्व होगा, लेंथ में चेंज ऑब्जर्व होगा, उसी को हम लोग लीनियर एक्सपेंशन बोलते, लीनियर एक्सपेंशन बोले। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया लॉन्ग वायर या लॉन्ग रॉड भी हो सकता है, लॉन्ग आयरन रॉड भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रॉड है, इसको हम हीट किए हुए हैं, तो इधर तो फिक्स है, तो इसका एक्सपेंशन इधर हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन इधर हो जाएगा, इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका एक्सपेंशन इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर T था और यहाँ पे बढ़ के टेम्परेचर क्या हो गया है, T प्लस डेल्टा T, और यहाँ पे लेंथ L नोट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, वो बढ़ करके क्या हो गया है, LT हो गया। तो जो चेंजेज हुआ वो कितना हुआ, कितना लेंथ हुआ, डेल्टा L चेंज हुआ, डेल्टा L लेंथ क्या हुआ, चेंज किया। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ, डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ। अब जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है कि जो चेंज इन लेंथ होगा, क्या वो हर मटेरियल का एक ही जैसा होगा, यहाँ पे आयरन रहे, अल्युमिनियम रहे, सिल्वर रहे, क्या सबका जो चेंज इन लेंथ होगा वो एक जैसा होगा? तो इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो चेंज इन लेंथ है तो फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, किन चीजों पे डिपेंड करेगा कि कितना चेंज होगा, लेंथ कितना चेंज होगा? तो जो उसके लिए जो है, तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो सबसे पहले डिपेंड करेगा लेंथ पे। जो ओरिजिनल लेंथ है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ये है कि जितना हमारा लंबा रॉड रहेगा उसमें जो हीट के कारण उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो लेंथ में चेंज होगा उतना अधिक होगा। लंबा रॉड और एक छोटा रॉड दोनों को कंपैरिजन करेंगे, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाए दोनों में, तो जो लंबा वाला रॉड है उसका लंबाई ज्यादा चेंज होगा हीट के बढ़ने के कारण छोटे रॉड के कंपैरिजन में। तो जो चेंज इन लेंथ हुआ वो किस पे डिपेंड किया, ओरिजिनल लेंथ पे, कि ओरिजिनल लेंथ उसका कि पहले कितना था हीट होने से पहले। दूसरा चीज किस पे डिपेंड किया कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि कितना हीट जो है वो दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब अधिक हीट देंगे, जब अधिक टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ में भी उतना अधिक ही हमारा चेंजेस होगा, और कम देंगे तो कम हमारा कम टेम्परेचर भी रहेगा तो लेंथ में भी चेंज कम होगा। इन दोनों अगर क्वांटिटी को, इन दोनों रिलेशन को अगर कंबाइन कर दें तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लिखने के लिए हम बताए हुए हैं एक कांस्टेंट से, ऑलवेज एग्जैक्ट रिलेशन लाने के लिए एक कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है वो है अल्फा, वो क्या है, अल्फा।
अल्फा है। तो अब फाइनल जो हमारा रिलेशन हो गया कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि जो अल्फा है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हम आयरन यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, तो हर एक मटेरियल का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ हुआ वो मटेरियल पर डिपेंड किया, या उसके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे डिपेंड किया, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और दूसरा उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे फाइनल लेंथ को अगर देखें हम, जो एल टी है वो क्या है, पहले जितना लेंथ था और जितना लेंथ लेंथ में जितना चेंज हुआ है। तो ये फाइनली एल नोट प्लस अल्फा एल नोट डेल्टा टी हो गया। अल्फा एल नोट डेल्टा टी क्या है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अभी हम लोग देखते हैं। इस दोनों में से एल नोट को हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो जो फाइनल लेंथ हो गया हमारा वो क्या हो गया, एल नोट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आप जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग यूनिट निकाले हैं, किसका यूनिट निकाले हैं हम लोग, अल्फा का। तो यहाँ पे यूनिट निकाले हैं अल्फा का, तो अल्फा का यहाँ से अगर रिलेशन देखिएगा तो अल्फा, सिर्फ अल्फा अगर निकालना है हमें, तो डेल्टा एल बट बाय डिवाइडेड बाय एल नोट और डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा एल बाय एल नोट डेल्टा टी, तो दोनों लेंथ है, मीटर मीटर है, तो मीटर मीटर यूनिट कट गया, और नीचे में क्या बच गया, सिर्फ केल्विन बच गया। सिर्फ क्या बच गया, केल्विन, नीचे में केल्विन है। यानी कि जो एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ हमारा लीनियर एक्सपेंशन है, वो है पर केल्विन। ऐसा क्योंकि केल्विन जो है वो हमारा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, इसी वजह से जो एसआई यूनिट